Hey there and welcome to EduTech. Welcome to the series of machine learning and data science from beginners to advanced. इस सीरीज में हम प्रॉपर मशीन लर्निंग को स्टडी करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग लेवल टू एडवांस लेवल। इसमें हम प्रॉपर उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि एज अ कैसे हम मशीन लर्निंग को अपने रियल लाइफ मॉडल्स में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी फीचर्स इसमें यूजफुल होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हम रियल लाइफ प्रोजेक्ट में एज इम्प्लीमेंट करके यूज़ करते हैं। तो प्रॉपर इस सीरीज में हम एक एक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एज अ डेमो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, ताकि हमारे पास एक क्लियर पाथ हो, ताकि इन फ्यूचर हमें पता हो कि हम कहाँ पे जाके अलाई करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें जो है हम कोर्स से गेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल का कोड है। इसमें आपको प्रॉपर स्क्रैच से चीज़ें करनी बताई जाएंगी कि लाइक आप एज अ बिगिनर किन चीज़ों से स्टार्ट करते हो, लाइक हम सीरीज़ कैसे बनाते हैं, डाटा फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, इन बिगिनिंग लेवल अपने मॉडल्स को कैसे ट्रेन करते हैं, फिर उनको एडवांस लेवल पर कैसे लेके जा सकते हैं। इसमें हम स्टार्ट करेंगे मशीन लर्निंग के टॉपिक से। उसके बाद हम कुछ डाटा साइंस को कवर करेंगे। लाइक अगर आप एज अ मशीन लर्निंग डेवलपर मार्केट में जाते हो तो आपको थोड़ी बहुत डाटा साइंस की लाजमी तौर पे होनी चाहिए। उसके बाद हम डीप लर्निंग के मॉडल्स को भी देखेंगे कि उनको कैसे ट्रेन किया जाता है, इमेज क्लासिफिकेशन कैसे होती हैं। मैंने जो ज़्यादातर चीज़ें देखी हैं वो डाटा सेट उठाते हैं अपने ऑनलाइन सर्वर से और उसको इम्प्लीमेंट कर देती हैं, जो मोस्टली आपको यूट्यूब वगैरह पे या गूगल पे कोड मिलता है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं। लाइक जैसे हम अपने इंस्टीट्यूट रन करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जो ऐसे ही यूट्यूब वगैरह से देख के ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनको बेसिक कॉन्सेप्ट की हाउ नो नहीं होती। तो हम यहाँ पे इस चैनल पे बेसिक जो हम अपनी एकेडमी में कोर्सेज पढ़ाते हैं वही चीज़ हम यहाँ पे लेके आएंगे। मैं एंड टू एंड आपके साथ टच में रहूँगा। लाइक अगर आपको कोई भी किसी किस्म का मसला आता है, जब आप कोड करते हैं तो आपको किसी किस्म का एरर आता है, आपको उसके सोल्यूशन का पता नहीं चलता, तो आप उसको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। हम उनके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बनाया करेंगे कि लाइक ऐसा अगर आपका एरर आ जाता है तो आपको उससे रिजॉल्व कैसे करना है। क्योंकि जब हम मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो आपकी एरर्स हैं वो सिंपल हैं, आती रहती हैं बच्चों के पास। कई दफ़ा वर्जन एरर आ जाती हैं, कई दफ़ा आपके पास सेटअप इंस्टॉलेशन में एरर आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ करता रहूँगा। लाइक एज अकेडमी में जैसे आप जाते हैं पढ़ते हैं तो वहाँ पे जैसी आपको हेल्प मिलती है इस यूट्यूब चैनल पे भी, और इस सीरीज़ में आपको वही सेम हेल्प मिलेगी। कि ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट इसीलिए किया ताकि जो प्रॉपर बच्चे हैं वो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के ऊपर ग्रिप कर सके एट द बिगिनिंग टू मास्टर लेवल, ताकि वो इन फ्यूचर जाके, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं इसका ही दौर चल रहा है। जो चैट जीपीटी आया उसने सारी रेवोल्यूशन को चेंज कर दिया, वो सारी की सारी एआई बेस्ड ही है। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक रोड मैप बता देता हूँ कि आप इसमें करेंगे क्या क्या। लाइक इन फर्स्ट, जैसे आपके मशीन लर्निंग की सीरीज स्टार्ट होगी, हम सबसे पहले पांडास के ऊपर फोकस करेंगे कि पांडास क्या होती हैं। ये बेसिकली आपके पास डाटा एनालिसिस के लिए यूज होती हैं, यूज फॉर डाटा एनालिसिस। तो एनालिसिस करना हम देखेंगे। जब भी आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है उनको एनालिसिस करना है। अगर आपको डाटा सेट का एनालिसिस करना नहीं आता तो आप मज़ीद जाके उसके ऊपर वर्किंग नहीं कर पाएंगे, वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी बड़ी ज़रूरी होती हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका आता है वो डाटा एनालिसिस का होता है। डैट मीन्स कि हम पांडास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएंगे और इसकी एक एक चीज़ को हम देखेंगे, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का हम इस्तेमाल करके अपने मॉडल को मज़ीद एक्यूरेट बना सकते हैं। तो पांडास के ऊपर एक हमारा सेक्शन चलेगा और इसमें हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे पांडास के ऊपर और एक एक इसकी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद जब आप एज अ मशीन लर्निंग या एज अ डाटा साइंस किसी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, स्पेशली एज अ डाटा साइंस, तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ आपके पास जो आपको पता होनी चाहिए वो है नंपाई। इसको बैकबोन भी कहा जाता है इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, कि ये बैकबोन है मशीन लर्निंग की और डाटा साइंस की। विदाउट नंपाई आप इसके ऊपर चल नहीं पाएंगे मार्केट के अंदर। तो ये बड़ी ज़रूरी लाइब्रेरी हो जाती है हमारे पास नंपाई। तो हम इसको भी देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसके पैरामीटर्स को हम गेट कर सकते हैं, कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक एक फीचर को, एक एक फंक्शन को हम इन डेप्थ डिटेल में डिस्कस किया करेंगे, कौन सी चीज़ क्या काम करती है, कौन सी चीज़ क्या काम नहीं करती है। लागे अब सपोज जब आप मार्केट में जाते हो ना, या वैसे भी आप फ्रीलांसिंग में काम करना स्टार्ट करते हो, तो ज़्यादातर जो मैंने बच्चे देखे हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, नेट से उठाया कोड उसको डाला और आगे दे दिया। और लेकिन अगर उसी में आपको कोई कस्टमर रिक्वायरमेंट भेज देता है ना कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, तो वहाँ पे फिर सरदर्द शुरू हो जाता है बच्चे का। वो कहता है यार ये मैं चीज़ कैसे चेंज करूँ, मुझे तो इसकी हाउ नहीं है। फिर आप गूगल करो, डिफरेंट चीज़ें देखो, जो 5 मिनट का काम है वो आपका 5 दिन उसके ऊपर लग जाते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, जितना भी आप लोग काम करते हो, जो आपकी टेक्निक्स है जो आपने यूज़ की है, तो सारी चीज़ों की, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे एज अ मशीन लर्निंग डेवलपर या अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में करवाई जाएंगी, आप सारी सारी चीज़ें डिस्कस करोगे इसमें मेरे साथ साथ ही। तो नंपाई, ये जितने भी आपके मैथमेटिकल फंक्शन हैं मोस्टली तौर पे, और भी इसमें बड़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं,
लेकिन मैथमेटिकल फंक्शन में ये मोस्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो। जितनी भी आप कैलकुलेशंस करते हो, इसके अलावा आप अरेज वगैरह बनाते हो, आप टपल्स बनाओगे, ये सारी चीज़ें जो आपकी नंपाई के साथ ही होती हैं। उसके बाद हम विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ करेंगे मैटप्लोट्लिब को। तो मैं भी ऐड कर देता हूँ फॉर डाटा विजुअलाइजेशन। इसमें ज़रा हम एरोज लगा देते हैं ताकि हमको पता चले कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। ठीक है जी, तो मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद हम काम करेंगे, ये जब हमारा इतना काम हो जाएगा तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम मॉडल्स को ट्रेनिंग की तरफ लेके जा सकते हैं। तो तब हम इसके ऊपर आ जाएंगे जी। मशीन लर्निंग की एक बड़ी पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसको आप एसके लर्न भी बोलते हैं और सेकंड लर्न भी बोलते हैं। तो हम बेसिकली फिर एसके लर्न का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्रॉपर अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, कैसे आप पैरामीटर्स पास करते हो, डाटा को स्प्लिटिंग कैसे की जाती है, मॉडल को फिट कैसे किया जाता है। डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये होगी जी फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स। इतना हमारा हो गया, ये हमारा मशीन लर्निंग की सीरीज में ये काम चलेगा। उसके बाद हम डीप लर्निंग के टॉपिक्स को भी देखेंगे। हम टेंसर फ्लो के लेटेस्ट वर्जन को यूज़ करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे जी, उसको कैसे चलाते हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं आपको कैरास के ऊपर काम करवाऊंगा, जीपीयूज को कैसे यूज़ किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो बहुत कुछ है इसमें हमारे पास देखने के लिए। मैंने यहाँ पे कुछ मॉडल्स खोले हैं, अगर आपको ये टैब्स में नज़र आ रहे होंगे तो हम देखेंगे प्रॉपर मॉडल्स को स्टार्ट से ट्रेन टेस्ट कैसे किया जाता है जी। ये सारी लाइब्रेरीज हैं। रिग्रेशंस के मॉडल्स हम बनाएंगे, के नियरेस्ट नेबर को यूज़ करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर्स को यूज़ करेंगे। ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन है। मैं एक एक लाइब्रेरी को आपको डिटेल में बताऊंगा। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखेंगे, कौन सी चीज़ कैसे होती है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, क्यों वो काम आती है जी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का मकसद क्या होता है। तो मैं एज अ एक्सपीरियंस, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्रोग्रामिंग के फील्ड में, तो मैंने देखा प्रोग्रामिंग के जितने भी आप टॉपिक्स वगैरह पढ़ते हो वो विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होने चाहिए, फिर बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। तो हम प्रॉपर इनकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और एक एक चीज़ देखेंगे। ये आपको मैं एक मॉडल दिखाता हूँ यहाँ पे। तो कैसे हमने ये ट्रेन किया है, कैसे इसकी सारी चीज़ें निकाली हैं, ऐसे आप प्रॉपर मॉडल्स ट्रेन करेंगे और उनके ऊपर अपनी जो भी वर्किंग वगैरह वो अप्लाई करेंगे। और एक एक चीज़ को हम ऐसे टेस्ट करके ट्रेन किया करेंगे। कैलिफोर्निया का ये ऑनलाइन डाटा सेट है जी, आपने ये कैसे गेट करना है हम इसको भी देखेंगे। तो प्रॉपर डिटेलिंग होगी इस कोर्स में। तो आई होप ये आपको कोर्स अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस कोर्स को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम ऐसे ही, अगर आप हमें मोटिवेट ऐसे करेंगे तो हम मज़ीद ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लेते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद जो हमारी सीरीज़ हम स्टार्ट करना चाहते हैं वो फ्लटर के ऊपर है। ये जब हमारी सीरीज़ साथ साथ चलती है तो हम फ्लटर की सीरीज़ भी लेके आएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे कि आपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स को कैसे ऐड करना है। उसके अलावा वेब एप्लीकेशन में आप मॉडल्स को कैसे ऐड कर सकते हो वो भी ऐड करेंगे इस सीरीज़ में अपनी। तो जी आज के लिए इतना ही था। इसके बाद जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें प्रॉपर हम मॉडल्स के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मशीन लर्निंग क्या होती है, उसको सीखेंगे। उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हो, अगर आपको कोई पूछ लेता है जी व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, तो आप उसको कैसे बताओगे। तो और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, अभी मैंने यहाँ पे 4 ही आपको लिख के दिखाई हैं क्योंकि ये वीडियो लंबी होती जा रही है। तो इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप अपडेटेड रहें जी, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू न्यू जो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।